नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के बहुत ही पवित्र और पुराने ग्रंथ वेदास के बारे में जानेंगे। वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। सबसे पहला फ्रेंड्स ऋग्वेद लिखा गया और उसके बाद के जो भी वेद हैं यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद ऋग्वेद पर ही आधारित हैं। यानी उनके ऋग्वेद से ही मंत्रों के लेकर के इन वेदों का निर्माण बाद में किया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि वेद जो है 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद यहाँ पर अथर्ववेद। आइए हम आप लोगों को संक्षिप्त रूप में अच्छे तरीके से वेद के समग्र दृष्टिकोण आप लोगों के सामने संक्षिप्त में रखना चाहेंगे और रख रहे हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा जो भी चीज़ें हैं। आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में अगर यूपीएससी लेवल का तक पढ़ना है या पीसीएस लेवल का पढ़ना है वेद के बारे में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर मैंने वैदिक काल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, काफ़ी डिटेल में। ये काफ़ी संक्षिप्त तरीके से है, संक्षिप्त रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। आइए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसी तरीके से ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद सामवेद के बारे में जान लेंगे, उसके बाद यजुर्वेद के बारे में जान लेंगे, उसके बाद अथर्ववेद के बारे में जान लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चीज़ें समाप्त हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स सबसे पुराना टेक्सचर है। एक फ्रेंड्स बात समझ लीजिए, वेद जो था फ्रेंड्स, जब वेदों का रचना हुआ उस समय इसकी रचना जो भी हुई वह ध्वनि के रूप में हुई। इसलिए यह ध्वनि के रूप में ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक प्रसारित होता था। यानी एक लोग याद करते थे दूसरे लोगों को किस तरीके से, तो एक लोग मान लीजिए मैं याद कर लिया, उसके बाद अगर आगे पहुंचाना होगा तो आप सुन करके याद कर सकते हैं। नहीं तो लिखने उस समय लिपि की जानकारी नहीं थी, कोई लेखन शैली उस समय विकसित नहीं थी, यानी उस समय लिखा नहीं जाता था। इसलिए लोग याद किया करते थे, याद कर करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। सोच लीजिए कितना कठिन काम हुआ करता था ये। आप पूरा शुद्ध उच्चारण किया जाता था। वेदों को किस तरीके से इतना उसका परिरक्षण करके इतना दूर तक पहुंचाया गया, काफ़ी कठिन काम था फ्रेंड्स उस दौर में। तो आइए सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में मैंने बताया फ्रेंड्स कि यह सबसे प्राचीन है, ये जान लीजिए। इसके उपवेद जो है वह आयुर्वेद, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। इसके पुरोहित जो थे, जो यानी जब यज्ञ हुआ करता था, मंत्रों का उच्चारण होता था, उसी पुरोहित कहा जाता है। तो इसके पुरोहित जो थे उसको होता या होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जो काल था फ्रेंड्स वैदिक काल, यह काल जो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ध्यान में रखिएगा। अब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए सामवेद के बारे में। तो सामवेद में कला और संगीत को रखा गया है, यानी आर्ट और यानी भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। इसमें नृत्य के बारे में, कला के बारे में, आपको संगीत के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये चीज़ आप लोग पता होनी चाहिए। इसका जो उपवेद है यह गंधर्व वेद है। इसके पुरोहित जो हैं वो उद्गाता कहलाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। यजुर्वेद है, इसमें अनुष्ठान, कर्मकांड से संबंधित, यज्ञ से संबंधित चीज़ों के बारे में मंत्रों का उल्लेख है। किन किन चीज़ों, तो अनुष्ठान करना, कोई भी चीज़ को अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे किसी काम को आप शुरू कर रहे हैं तो उसके काम को शुरू, घर बना रहे हैं तो घर बनाने के से पहले आप क्या क्या अनुष्ठान से संबंधित चीज़ें किया जाना चाहिए। वे कर्मकांड आप लोग समझते हैं कि पूजा करना, पूजा के दौरान जो भी कर्मकांड जो किया जाता है, यानी जो भी उस समय आपको हवन के दौरान जो भी आपको कर्मकांड, आप लोग समझ रहे होइएगा कर्मकांड क्या कहा जाता है, किन किन चीज़ों को, जो भी क्रिया विधि संबंधित, जो भी बाहरी दिखावा, जो भी चीज़ें बाहरी जो भी
कर्म होता है। यज्ञों को संबंधित बाहरी काम जो भी होता है वो सारा कर्मकांड के अंतर्गत आता है। उसके बाद उपवेद इसका धनुर्वेद है। पुरोहित जो है इसके अध्वर्यु के नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोग ये यजुर्वेद को समझ लिए होइएगा। उसके बाद अथर्ववेद के बारे में जान लीजिए। तो रोगनाशक, जादू टोना और विवाह गीत, ये इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो सोच लीजिए अथर्ववेद में विज्ञान से संबंधित चीज़ें काफ़ी चीज़ें बताई गई है। अथर्ववेद में ही विज्ञान से संबंधित चीज़ें जैसे कि रोगनाशक, जादू टोना, भूत प्रेत के बारे में बताया गया है। जादू टोना से संबंधित चीज़ें सोच लीजिए, जादू टोना भी होता है। ये इसका पहला उल्लेख जो है अथर्ववेद में है, यानी वो साइंस की चीज़ें हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों का उल्लेख जो है इसी में मिलता है। वेदों में जो भी चीज़ें लिखा गया है फ्रेंड्स, वेद में सभी चीज़ें सत्य हैं, वो वेद झूठे नहीं हैं, ये एक बात ध्यान रखिएगा। उपवेद जो है अर्थवेद, यहाँ पर रखिएगा अथर्ववेद लिख दिया है, केवल अर्थवेद होगा, अर्थवेद। यहाँ पर मैंने पूरा अथर्ववेद कर दिया है, लेकिन केवल और केवल अर्थवेद होगा। और इसके पुरोहित जो है ब्रह्मा होंगे, इसके पुरोहित को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को और अथर्ववेद को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।